बात की जाए। हरे कृष्ण। अ, मैंने इंग्लिश में लिखा था प्रभु जी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके। मैंने एक्चुअली भेजा था, ईमेल किया था, तो वो मेरे पास है। एक बार मैं वही पढ़ूंगा, और उसके अलावा जो मेरे मन में और भी विचार कल सुना उसके बाद आए, तो मैं वो भी बोलना चाहूंगा। इतना टाइम है, आप 2-3 मिनट देंगे मुझे? So Guru Maharaj ji, today on your 75th Vyas Puja, we pray to Shri Shri Radha Gopinath and Lord Nrsimha ji for your good health, long life and all round well-being. आज आपकी 75वीं व्यास पूजा पे गुरु महाराज जी, हम श्री श्री राधा गोपीनाथ जी से और लॉर्ड नरसिम्हा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो और हमारे ऊपर इसी प्रकार कृपा बरसाते रहें। We wish you a very, very happy, healthy, and joyous Krishna conscious 75th Vyas Puja. Last Kartik in 2023, I got my first initiation by Your Holiness, and now I feel how your presence and care was there for me even before the initiation took place. महाराज जी, इस 2023 में कार्तिक में आपसे मुझे दीक्षा मिली, और उसके बाद मुझे ये अनुभूति हुई कि किस प्रकार आपकी कृपा मेरे जीवन में हमेशा रही। और उसी कृपा का मतलब मैं ये एहसास कर पा रहा हूँ कि आपकी कृपा मेरे पास दीक्षा से पहले भी कई वर्षों, मतलब आई थिंक मेरे को जीवन काल में मिली है, हमेशा मिली है। महाराज जी, एवरी डे you are giving your precious time in Brahma Muhurat to us in a Japa talk on Zoom association. महाराज जी, आप हमें प्रतिदिन जपा टॉक में जूम पे अपना ब्रह्म मुहूर्त का समय देते हैं। In spite of your busy schedule and advanced services, you never make any exception, and it comes when it comes to devotee care. तो जब आप अपने डिसाइपल्स और भक्तों की पे कृपा बरसाने की बात होती है, आप अपनी इस बिजी दिनचर्या, बहुत व्यस्त दिनचर्या, और इतनी उन्नत सर्विसेज, जो भी आपकी सेवाएं आपकी हैं, इतनी उन्नत सर्विसेज, उनके होते हुए भी, आप वो सब करते हुए भी, इसमें कोई भी आप एक्सेप्शन नहीं करते कि आप हमेशा, जैसे कल अजय गौरव प्रभु जी बता रहे थे, मॉरिशस गए थे महाराज जी, वहां पे 2 बजे उठना पड़ता था। अब वहां जाने के बाद आयु होने की वजह से भी शरीर में भी थकान होती है। हम बच्चे होते हैं तो भी हमें नींद आती है, लेकिन महाराज जी नहीं, हम वो पूरा हमें टाइम देते हैं। तो महाराज जी अपने सभी डिसाइपल्स के लिए, और जो भी भक्त है, जो भी जुड़ते हैं जूम सेशन के लिए, उनके लिए बहुत कृपा बरसा रहे हैं। योर पर्सनल अटेंशन फॉर एवरीवन एंड ऑल ऑफ योर डिवोटी इज बाउंडलेस। आप ये जो जूम सेशन है, इसमें भी आप एक पर्सनल, आपका सबके साथ पर्सनल आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब महाराज जी सबको पहचानते नहीं। जब भी बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, तो महाराज जी की प्रेम हर एक भक्त के लिए वही प्रेम और उतना मतलब भक्तों पे कृपा है, जो हमें मतलब जपा टॉक में रेगुलर ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं। हमसे बात हुई किसी दिन तो बहुत बड़े भाग है हमारे, लेकिन जब किसी से भी बात हो रही होती है तो वो आदान प्रदान महाराज जी का बहुत पर्सनल है, और उसमें भक्तों के लिए अगाध प्रेम है। मतलब उसमें कोई उसकी सीमा नहीं है, सबके लिए प्रेम है। Last week in Japa Talk, I got your merciful attention, and the one thing that I was inquired, that you inquired to me was, are you chanting in the temple? महाराज जी, ये जब जिस दिन मैंने लिखा था उससे एक हफ्ते पहले ही आपकी कृपा जपा टॉक में मेरे ऊपर भी हुई थी। आपने मैं एक्चुअली ज्वाइन करता हूँ तो उदयपुर लिखता हूँ, तो जैसे अजय गौरांग प्रभु जी हैं, मायापुर धाम प्रभु जी, इनके साथ साथ मेरा भी नंबर लग जाता है। तो महाराज जी कृपा मुझ पे भी हुई थी, और महाराज जी ने जो मुझसे पूछा था, उन्होंने पूछा था क्या आप मंदिर में जप कर रहे हैं? तो मैंने महाराज जी से, एंड आई वॉज डिलाइटेड टू रेसिप्रोकेट इन इन्फॉर्मेशन। तो मैं बहुत मेरे को लगा, यस महाराज जी ने देख लिया, पीछे बैकग्राउंड में प्रभुपाद जी थे और सब वक्त जब कर रहे थे, तो मैंने महाराज जी को प्रसन्न होकर वापस जवाब दिया, यस महाराज। वेरी सुन इट dawned on me how much you care for me, as my morning routine was not perfect, and all I needed was to be in the temple, attend the Mangala Aarti, and then I would be able to complete my japa, and then the morning routine would be perfect. तो फिर मुझे महाराज जी ने जब पूछा, उसके बाद मतलब उस वक्त तो इतनी बात हो पाई थी, लेकिन उसके बाद महाराज जी ने जब ये बात मैं बाद में जब करा था, तो मुझे पता चला कि कितनी चिंता करते हैं महाराज जी हमारी सबकी। महाराज जी को पता है कि इसका सुबह की साधना का जो टाइमिंग है वो नहीं बैठ रहा है, लेट हो जाता होगा जब करते हुए ये,
तो महाराज जी ने ये जो प्रश्न पूछा और मैंने मतलब उत्तर दिया कि हाँ मैं मंदिर में हूँ, इससे महाराज जी यही बताना चाह रहे थे कि मंदिर में रहो और सुबह सुबह का जब मंदिर में ही करो ताकि तुम्हारी साधना टाइम से हो जाए। तो ये महाराज जी ने बहुत मतलब छोटे से शब्दों में ये बता दिया कि आप यही रह के माला करिए। आई वाज इसके बाद मतलब मेरा जनरली ये प्रॉब्लम मेरे को माला टाइम से होती नहीं थी, तो ये महाराज जी ने इस प्रकार मुझे इंडिकेशन दिया कि आप मंदिर में रह के जब किया करिए। I have been listening, humming your melodious kirtan all along, and I feel so peaceful and calm when I am in touch with your melody. महाराज जी मैं आपके जो सुंदर जो बहुत सुंदर और बहुत प्रेम से गाए हुए कीर्तन है वो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, और जब भी मैं उस धुन के संपर्क में रहता हूँ तो मैं बहुत शांत और मुझे बहुत आनंद का एहसास रहता है। तो ये I feel that your kirtan must never stop, and that that is what we are here to receive, and that is the Krishna Prasad for us. महाराज जी मुझे लगता है कि आपके जो कीर्तन है वो कभी रुकने नहीं चाहिए, वो चलते रहने चाहिए, एंड दैट दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। हम यही सुनने के लिए, इसी को श्रवण करने के लिए हम यहाँ हैं। मतलब आपकी कृपा ये इसी प्रकार हमें मिल रही है, और भगवान का जो हम कहते हैं कृष्ण प्रसाद, वो हमारे लिए आपकी कीर्तन ही है जिससे सबसे ज्यादा पोषण हमें मिलता है। और ओ मोस्ट मर्सीफुल वैष्णव ठाकुर, प्लीज bless us. I am an ignorant aspirant who doesn't even know how to reciprocate or surrender to please his spiritual master. हो वैष्णव ठाकुर, मुझ पे प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं इतना अधम हूँ कि आई डोंट इवन नो, मैं ये भी नहीं जानता कि अपने गुरु महाराज को कैसे कैसे उसके प्रति हमें समर्पण का भाव होना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। इन माई हार्ट माइंड आर फिल्ड विद सो मेनी मटेरियल डिजायर्स एंड एट टाइम्स आई बिकम सो डल। मेरे हृदय में और मेरे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं, और मैं कई बार बहुत मतलब ये डल हो जाता हूँ। that I am not able to stay collected in Krishna consciousness. Even भगवान भक्ति सब में मैं होते हुए भी मेरे मन में इतना वो हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, फिर दुख हो जाता है, नहीं होना चाहिए वो। फॉरगेटिंग योर कॉजलेस मर्सी एंड केयर इज ऑलरेडी अपॉन अस। मैं भूलना नहीं चाहता कि आपकी जो अहेतु की कृपा और भगवान की जो ये हम पे हो रही है, ये हमेशा हमारे पे है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, पर आपकी कृपा हमें मिले और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रकार प्रसन्न रह सकूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू दामोदर को, बहुत सुंदर ऑफरिंग है महाराज जी को, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। So next, हरिला माता जी आप गुणगान करेंगे महाराज जी को, संभव है? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू ऑल वैष्णवास। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी माता मैं जी। एक्चुअली प्रभु जी मैं वैसे ऑफरिंग मेरे जो है वो आई विल रीड दैट ओनली, चलेगा प्रभु जी? जी जी प्लीज प्लीज। हाँ ओके प्रभु जी, अगर मैं अपना ईमेल खोलती हूँ तो आप मेरी आवाज आ रही है? ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी ट्रांसलेट करना है कि इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ लूं? आप ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा है, जो लोग अच्छा उनको अच्छा होगा ना। अच्छा, थोड़ा बहुत प्रभु जी जो कर पाती हूँ तो वो कर लोगे। ओके, हरे कृष्णा, डियर गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances at your most merciful lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. हे गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा शत शत नमन, विनम्र प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Your 75th appearance day and over 5 decades of committed loving service at the lotus feet of Srila Prabhupada
calls for singing aloud the glories of the glory you have brought to ISKCON. इसका अर्थ है कि महाराज श्री आपके जो 75वीं आपका जो व्यास पूजा है, ये 50 साल की जो आपकी जो कमिटेड सर्विस रही है श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में, ये जो दिन है ये इतना भव्य दिन है कि इट कॉल्स फॉर सिंगिंग अलाउड, मतलब हम सबको मिलकर जोर जोर से मतलब आपकी ग्लोरी गानी चाहिए, आपकी महिमा का गुणगान करना चाहिए कि जो आपने ISKCON के लिए किया है. What we have received, प्रभु जी मैं ट्रांसलेशन में मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ. हाँ, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ. Your 75th appearance day over 5 decades of committed loving service at the lotus feet of Srila Prabhupada calls for singing aloud the glories of glory you have brought to ISKCON. What we have received from you unconditionally is what you have earned from Srila Prabhupada by your complete surrender. Who can know apart from Sri Guru and Sri Gauranga what pains and challenges you have undergone when a great war against Maya is declared? Then what to speak of when a spiritual warrior is as strong as you, my Gurudev? In spite of all big and small obstacles, you have, like a torch bearer, continued all the services with full enthusiasm, inspiring each one around with your actions. Taking services like book distribution, Padyatra, World Holy Name Festival, Zoom sessions, temple constructions, to name a few, simply to next level and further to levels beyond imagination. Through continuous contemplation and implementation, the services have reached great heights in all these years. Moreover, the greatest part is to involve thousands of souls and making the mercy available to them, which is the motive of a real well-wisher like you, Gurudev. When the unachievable becomes easily achievable, it's the special mercy of Srila Prabhupada on his disciple, which is clearly evident. Our greatest fortune is that through you, we are receiving that mercy, dear most Gurudev. We won't be able to estimate your hard work, the sleepless nights, the Krishna conscious anxiety, and much more undergone to push this most merciful and magical movement forward, distributing teachings of Lord Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, and Srila Prabhupada around the world. Only a compassionate heart can't bear the sufferings of the jivas. What you have done for Srila Prabhupada can't be forgotten till eternity. Gurudev, I was indebted, I am indebted, and forever will remain indebted for your causeless mercy, for showing me the light in this dark age of Kali, and showering your unlimited empowerment on me to spread the holy name. I have no quality, but you can put an unqualified person like me also to some use to this mission. The transcendental knowledge that you received from Srila Prabhupada as it is, I am indebted to you for passing on that knowledge to us as it is. Over all these years, I have realized the significance of these words as it is. Grateful to you for having given me an authentic spiritual life and a bona fide process of purifying my consciousness in the midst of such dangers of Kali Yuga. I am a fallen soul, committing many offenses, but my only hope is your unconditional mercy. Please bestow upon me your sidelong glance, which may destroy all my anarthas. I sincerely pray to Sri Sri Krishna Balaram for your good health and your long life. May you continue to deliver many, many, many more fallen souls. May you always be the loving son of Srila Prabhupada and continue to please him with your services. Your insignificant servant of servants, Hari Leela Devi Dasi. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna everyone. Sorry, Hindi का नहीं तो बोला था. Hare Krishna Prabhuji. मेरे हिसाब से सब समझ में जी प्रभुजी. थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर ऑफरिंग है माता जी. थैंक यू सो मच. बहुत प्रेरणादायक.
ओके, नेक्स्ट कौन महाराज जी का गुणगान करेंगे? कौन भाग्यशाली है यहाँ पर महाराज जी का गुणगान करेंगे? है कोई गुणगान करने वाले? जी, हाथ उठा सकते हो आप, रेज योर हैंड, ना हाथ उठा सकते हैं। नहीं तो वंदना माता जी तो तैयारी बैठी है ना? हाँ, चलिए बोलिए, आप तो तैयार है तो बोलो, और तो क्या कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं मायापुर धाम प्रभु जी को देख के थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा, नर्वस हो जाते हो? तो उनको बोलता हूँ वीडियो ऑफ करने के लिए ना, कल भी मैं ऐसे ही हो गई थी उनको देख के। उनको देख के मैं सोची आज नहीं तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं बोलने वाली थी, प्रभु जी आ गए। तो आप सुनना चाहते हैं ना आपसे? पता नहीं क्यों हो जाती हूँ मैं। बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैंने थोड़ा सा लिखा था, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी को 75वीं व्यास पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हजारों साल जिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ, ताकि हम जैसे वृद्ध जीवों का कल्याण हो सके। गुरु महाराज बहुत ही सीधे और सरल है। उनका भगवान और प्रभुपाद और जीवों के प्रति बहुत ही स्नेह है। हमें गुरु महाराज का सानिध्य ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, ताकि हम उन्हें समझ सकें, और हम उन्हें समझेंगे तभी तो प्रभुपाद जी और कृष्ण को समझ पाएंगे। हम गुरु महाराज के प्रति समर्पण होंगे तभी तो प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण होंगे। हम देखते हैं कि गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद प्रभुपाद करते रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब मेरा जपा से काम नहीं चलता है तो मैं प्रभुपाद प्रभुपाद जपता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं हम कृष्ण कॉन्शियस तभी बनेंगे तब प्रभुपाद कॉन्शियस बनेंगे। वो सिखाते हैं कि हमें किस तरह गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज बताते हैं कि उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, और उन्होंने कहा था कि एक भक्त है जो जिन्होंने कहा है कि मैं कल से 16 माला करूंगा। तो प्रभुपाद जी का वापस लेटर आया, तो उन्होंने कहा था कि उनको अराड़े गांव का प्रेसिडेंट बना देना, तब कि वहां पे मंदिर भी नहीं था। तब प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, तो गुरु महाराज समझ गए कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, इस्कॉन होना चाहिए। ऐसे ही ये धर्मराज प्रभु जी बताते हैं कि ये महाराज जी से एक बार उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी त्याग क्या होता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि माँ बाप को छोड़ना ही त्याग नहीं होता। मान सम्मान की भावना को मान सम्मान की भावना से मुक्त होना ही त्याग होता है। एक बार एक भक्त को वो नोएडा के उनको जिम्मेवारी दे रहे थे मंदिर की, तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी मैं इस लायक नहीं हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को जिम्मेवारी देते हैं तो वो उनके साथ उनकी शक्ति भी देते हैं जिन काम को करने की। तो आपको भगवान के आगे प्रेयर करना चाहिए कि मुझे ये काम करने के लिए शक्ति प्रदान करे। तो ऐसे गुरु महाराज बताते, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मैं भी गुरु महाराज जी को जब सुनती हूँ, तो जब भी वो जपा टोक देते हैं तो ऐसा कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो दिल को छू जाती है। अब ऐसा ही एक बार महाराज जी बता रहे थे कि इसके बारे में, महामंत्र के बारे में, 16 अक्षर का ये हमारे नंबर होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर होते हैं, तो हम भगवान को मोबाइल मतलब नंबर लगाते हैं। अगर एक भी डिजिट अगर रह गया और सही ढंग से नहीं लगा, तो समझो हमारा वो कॉल नहीं लगेगा। तो हमें ये नंबरों को बहुत ही अच्छे से बोलना चाहिए, जैसे हम नंबर डायल करते हैं उस तरह से। तो जब महामंत्र बोलते हैं तो उसको बहुत ही क्लियरिटी बोलना चाहिए, ताकि हम भगवान से कॉल लग जाए और हम भगवान से अच्छे से बात कर सकें। जी बिल्कुल। हो गया? Thank you। वाह, हाँ, बहुत कुछ तरह से तो पता नहीं क्या भूल जाती हूँ। भूल जाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पर अच्छा आपने नोट किया ना, कितना सुंदर है कि महाराज जी का भाव आपने बतलाया कि महाराज जी प्रभुपाद जी को दिए हैं, प्रभुपाद जी को तो उनका आसक्ति है ना। बोलते जब उनका हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं होता, प्रभुपाद प्रभुपाद जप करते, कितना बढ़िया बात है ना। गुरु के प्रति कितना डेडिकेशन है, तो वैसे हम अपने गुरु के प्रति इतना डेडिकेशन होना चाहिए ना। तो बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, रेणुका माता जी, आपने कल गुणगान किया था महाराज जी का? नहीं किया था? करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ना माता जी।
हाँ, गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। महाराज जी को सबसे पहली बात, बड़ी बात कि मैं मिली भी नहीं हूँ अभी तक। मैंने मतलब जूम पे ही उनको देखा है, उनके लेक्चर सुने हैं, और जो भी मतलब महाराज जी से इंस्पिरेशन मिला है वो जूम पे ही मिला है, और जो मतलब यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स देखती हूँ बस। और महाराज जी हमेशा मतलब जब जप करते हैं, जप टॉक या फिर जप में ना हमेशा ऐसे बोलते हैं कि सीट प्रॉपरली, मतलब बराबर बैठो, बराबर ऐसे बराबर। किसी को नींद आ जाए तो फिर महाराज जी बोलते हैं कि मतलब अच्छे से बैठो, ऐसे सीधे बैठो, टाइट बराबर जप करो, ऐसा महाराज जी मतलब। और एक मैंने एक सुना था कि एक माता जी बोल रहे थे कि महाराज जी इतने मतलब तंदुरुस्त है, फिट है, कि जब वो वॉकिंग के लिए जाते हैं तो वो वॉक करते हैं और हमें उनके साथ दौड़ना पड़ता है मतलब। और महाराज जी का हम क्या गुणगान करें मतलब मुझे जो भी भक्ति में जो भी मिला है वो महाराज जी सबको देख देख के ही मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं एक बार तो भी महाराज जी से मिलूं। मैं तो महाराज जी को मिली भी नहीं हूँ, मेरे लिए एक सेलिब्रिटी टाइप है महाराज जी। बस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या जरूर महाराज जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो महाराज जी आपके उधर आसपास कहीं आते होंगे तो आपको खबर मिलती है, जाके आप महाराज जी को मिल के आइए दर्शन करके, है ना। और बाकी जूम में तो महाराज जी का एसोसिएशन मिलता ही है, रोज लेना चाहिए। और यूट्यूब में उनका लेक्चर्स है, कीर्तन से सुनना चाहिए। इस प्रकार से हम महाराज जी का एसोसिएशन ले सकते हैं ना। तो थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बेगा गुणगान करोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरा ऑफरिंग मराठी में शायद ही समझ में आ गई। मराठी में? मराठी कब से बन गई हो आप? प्रभु जी महाराज जी मराठी, तो इस बार मैंने मराठी में ऑफरिंग लिखा महाराज जी के लिए। राजस्थानी हो मराठी लिख दिया, चलो बताओ सर। प्रभु जी 1 सेकंड में लेके आई, मैंने अंदर रखा है ऑफरिंग। लेके आओ लेके आओ। उदयलाल बाबू, तब तक आप गुणगान करिए, माता जी आएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नित्य नाम। प्रभु जी महाराज जी को जब मैंने पहली बार दुबई में देखा था, तभी से मतलब उनसे इंस्पायर हो गए थे प्रभु जी। उनका कीर्तन सुना था फर्स्ट टाइम दुबई में ही, तब से प्रभु जी। और जब अभी व्यास पूजा में गए थे वृंदावन में, तो प्रभु जी वहाँ पे मतलब भक्तों का संग देखा। मैं व्यास पूजा में कभी किसी महाराज जी के नहीं गया था, पहली बार ही व्यास पूजा में गया था। उस समय मुझे ऐसा लगा प्रभु जी किसी भी गुरुदेव की व्यास पूजा हो तो हमें जाना चाहिए प्रभु जी। उस टाइम से मैंने भी प्लान बनाया कहीं पे भी होगा तो कहीं पे भी अटेंड करने का। व्यास पूजा में प्रभु जी जितना संग मिला था भक्तों का वो अलग ही था प्रभु जी, अलग ही। और प्रभु जी महाराज जी की जो पद यात्रा है उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ प्रभु जी। मैं पद यात्रा में लगभग 20 दिन पद यात्रा के साथ रहा था प्रभु जी। वो पल मतलब भूल ही नहीं पाते, बार बार वही याद आता है प्रभु जी। और उसमें जाने का भी मतलब प्रभु जी इच्छा है पूरा। जैसे थोड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा तो इसमें पद यात्रा में जाने का पूरा इच्छा है प्रभु जी। और प्रभु ज्यादा कुछ याद नहीं रह पाता है। हरे कृष्णा प्रभु। जय हो प्रभु, हरे कृष्णा। पद यात्रा चालू करो, आपके गांव से शुरुआत करो, है ना। जी प्रभु। ये शुरू कर सकते हैं, राजस्थान पद यात्रा है, मेवाड़ पद यात्रा, हाँ, या चित्तौड़ पद, उदयपुर पद यात्रा, ऐसा कुछ चालू कर सकते हैं। महाराज जी का इच्छा हर जगह पद यात्रा हो, कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है तो कोई एक जन लीड करने वाला चाहिए। तो अगर आप लीड करोगे तो अच्छा, आप लोग जुड़ेंगे आपसे। और पहले पद यात्रा फिर बाद में बुलक कार्ड वगैरह ला सकते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो ना। अच्छा है, जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे और कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, ओके, यस बेगा। प्रभु जी मैं ट्रांसलेट नहीं करूँ क्या? बेटा ट्रांसलेट नहीं करेगी तो समझेगा कैसे? हम तो मराठी लोग हैं क्या? हम या मैं करती हूँ। हाँ। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्लोकनाथाय स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। माझ्या गुरुदेवांना मी सहस्त्र वेळी प्रणाम केले तरी माझ्यासाठी कमीच आहे, कारण
या जन्म मृत्यूच्या चक्रात मला नाही ते पतित लाखो करोड जन्म घेतल्यावर सारखी ही महान वैष्णवांची कृपा या पतित आत्मावर झाली। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि मैं मेरे गुरु को हजारों बार दंडवत करूं तो भी मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि इतने जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्रों में मैं घूम रही हूँ और एक ऐसा ही जन्म आया है जिसमें मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर कृपा हुई है और मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर मिले हैं जिससे मैं आगे का उपदेश ले सकूं और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकूं। और आणि त्यानंतर माझ्या हृदयात कृष्ण विराजमान झाले आणि आज गुरुदेव तुमची कृपा नसली तर माझ्यासारख्या पतितांचा उद्धार कसा झाला असता। कोण आम्हाला विठ्ठल रुक्मिणीची महिमा सांगितली असते, कोण आम्हाला भूवैकुंठ पंढरपूरची महिमा सांगितली आणि कोण आम्हाला कृष्ण भावनामृतचे उपदेश मराठीत दिले असते आणि कोण आम्हाला तुमच्यासारखी इस्कॉनचे तुकाराम दिले असते। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि पहले मेरे हृदय में कृष्ण विराजमान नहीं थे और जब आपकी कृपा हुई तब मेरे हृदय में कृष्ण विराजमान हुए हैं। तो आज आपकी कृपा नहीं हुई होती तो हमारे जैसा पतितों का तो उद्धार हुआ ही नहीं होता। और विठ्ठल रुक्मिणी की तो महिमा हमें पता भी नहीं थी कि कौन है विठ्ठल रुक्मिणी। एक्चुअली हम राजस्थान से तो बिल्कुल नहीं। और भूवैकुंठ पंढरपुर का इतना डिटेल से महिमा की वहां पे पंढरपुर में क्या है एक्चुअल में वो हमें किसने बताया होता। और मराठी में एक्चुअल में महाराष्ट्र में मराठी में सबको मीन्स जो विलेजेस रहते हैं उसमें ज्यादातर लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता है। तो महाराज जी ने वहां पे मराठी में जो प्रचार किया है ना वो दैट्स वेरी ग्रेट। एंड यहाँ पे लिखा है और हमें एक इस्कॉन के तुकाराम भी मिल गए हैं अलग से, क्योंकि तुकाराम महाराज ने तो महाराष्ट्र में प्रचार किया ही था मराठी भजन से, पर वो भजन का अर्थ अभंग का अर्थ जो है वो महाराज जी ने भी बताया। और एक कीर्तनकार जैसे वो दूसरा ऐसा लगता है तुकाराम महाराज का दूसरा जन्म लेके महाराज जी आए ऐसा लगता है। गुरुदेव मी तुमची शिष्या तर नाही पण एक चातक पक्षी सारखी तुमच्या कृपेच्या पाऊसासाठी वाट बघत आहे। श्रील प्रभुपांची नेहमी प्रार्थना करीत आहे, हे गुरुदेव हे पतित पावन तुमची कृपा एक सागरासारखी आहे। मी तुमच्या एक कृपाच्या सागरीची एक थेंब अभिलाषी आहे। तो यहाँ पे मैंने से लिखा है मैं आपकी शिष्या तो नहीं हूँ गुरुदेव, अभी तक मैंने सिर्फ ऐसे एज्यूम किया है कि मैं आपकी शिष्या हूँ। तो मैं एक चातक पक्षी की तरह राह देख रही हूँ कि कब आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। एंड मैं प्रभुपाद जी से हमेशा यही प्रार्थना करते आई हूँ कि कब मेरे गुरु की मुझ पे कृपा होगी और कब मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और हे गुरुदेव हे पतित पावन यहाँ पे मैंने लिखा है और मैं ऐसे ही राह देख रही हूँ एक आपकी कृपा में एक सागर की तरह है, उसमें से एक बूंद की मैं अभिलाषी हूँ बस। और हे गुरुदेव हे कृपा सिंधू जसं गोविंदास कविराज हे आपल्या जीवनात भजन मध्ये लिहितात कमल दल जल जीवन टलमल। जसंच माझं हे जीवन आहे ते एक कमळाच्या पानासारखं डगत आहे। मीन्स यहाँ पे लिखा है कि गोविंद कविराज गोस्वामी महाराज जी अपने भजन में लिखते हैं कि भज हुरे मन में अमल कमल जीवन टलमल। वैसा ही मेरा जीवन है, एक कमल के पत्ते पे जो पानी की बूंद रहती है वैसे टलमल कर रहा है पर स्थिर तो बिल्कुल नहीं है। आगे लिखा है हे नाथ जर तुमच्या शिष्या बनायचं जर मी विचार केला तर समोर काहीच मी तुमच्या समोर काहीच योग्य नाही आणि माझी काही योग्यताही नाही, म्हणून मला एकमात्र तुमच्या कृपेवर आणि करुणावरच विश्वास आहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने मेरा जो जीवन टलमल हो रहा है आपकी अगर मुझ पे कृपा हुई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और आगे अगर मैंने आपके शिष्य बनने का विचार किया तो मेरी तो बिल्कुल योग्यता नहीं है और मैं तो बिल्कुल योग्य ही नहीं हूँ। और मीन्स मैं आपकी कृपा की ही राह देख रही हूँ कि कब आपकी कृपा होगी और कब आप मुझ पे करुणा बरसा देंगे और फिर मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव एक ना एक दिन तो मुझ पे जरूर कृपा करेंगे मुझे एक दासी पे जरूर कृपा करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है
हे प्रभू, मी खूप दिनहीन, खूप पापी, दुष्ट आहे, पण तरीही मी काही छोटे मोठे प्रयास करत आहे. यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं बहुत दीनहीन, पापी, दुष्ट सा हूँ, पर मैं छोटे मोठे प्रयास कर रही हूँ. मैं वैष्णवांसाठी प्रार्थना, प्रसाद सेवा, शुद्ध भक्तांचा संग इत्यादि. बस मैं 3 ही चीज कर पाती हूँ अच्छे से. मैं जो भक्ते रहते मंदिर में आते गर्ल्स वगैरह, तो उनके लिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर पाती हूँ. जो जो मुझे बोलते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं उतना ही कर पाती हूँ. और जो प्रसाद सर्विंग रहता है उतना, और कुछ शुद्ध भक्तों का संग वगैरे वगैरे, हे सर्व तुमच्या कृपेने करीत आहे मी तुमच्यासाठी काहीच करू शकत नाही. मी फक्त तुमच्या शिष्यांसोबत रोज सकाळी झूमवर जप करत आहे. हे दीनदयाल, हे लोकनाथ, माझे तुमच्या कृपावर दृढतेने विश्वास आहे. तो एक दिवस लवकरच येणार जेव्हा माझे गुरुदेव मला भेटायला येणार. तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि मैं आपके लिए तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं सिर्फ आपके जो आपके जो शिष्य है, एकदम वरिष्ठ शिष्य है, उनका सिर्फ एसोसिएशन जूम पे ले पा रही हूँ और उनसे कुछ सुन पा रही हूँ आपका ग्लोरिफिकेशन. और महाराज जी कैसे उनका जो ग्लोरिफिकेशन है ना महाराज जी की और शरणागति है ना, उसको देख मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ महाराज जी वो सो मच ग्रेट ऐसे, और आसक्ति बढ़ती जाती है महाराज जी से. और एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब मेरे गुरुदेव मुझसे मिलने आएंगे. और जेव्हा गुरुदेव माझ्याशी भेटणं होईल तेव्हा मी त्यांच्या कमळ नयनाशी ते माझा उद्धार करणार आणि माझ्या जीवनाचे प्रामाणिक गुरुंचे लक्ष्य ही पूर्ण होणार. और जब गुरुदेव यहाँ पे आएंगे तब वो अपने कमल नयन से जब मुझे देखेंगे ना, तब मेरा पूरा उद्धार हो जाएगा. और मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, जो मुझे प्रामाणिक गुरु चाहिए, वो जीवन का लक्ष्य मेरा पूरा हो जाएगा. जैसे कि महाराज जी लिखते हैं अपनी बुक में कि मेरे प्रभु बात करके, और वैसे ही मैं भी बोल सकूंगी फिर मेरे गुरुदेव. हरे कृष्णा. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. अच्छा, मराठी में अच्छा लिखी है ना, बहुत सुंदर भाव प्रकट करी है. तो वेगा अभी मराठा हो गई है, राजस्थानी. गीता सेविन माता जी, देखा आपका बेटी अभी मराठी हो गई, अब राजस्थानी नहीं रही है. हैं? कहाँ मम्मी, कहाँ है रे? दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. यहाँ पे बिल्कुल मराठी इतना बढ़िया बोल रहे, मुझे नहीं पता था ये मराठी इतना अच्छा बोलती है ना. हाँ प्रभु जी, कैच कर लिया उसने मराठी थोड़ा. वेरी नाइस, बहुत अच्छा ना. हाँ. गुड गुड, थैंक यू थैंक यू. आज अनंत शेष प्रभु जी आने वाले हैं. आने वाले हैं ना, मैं उनको मैसेज सुबह किया था. तो वही गुरु महाराज की कृपा. प्रसाद बना रहे प्रभु जी, आज हम केक बना रहे महाराज के. वाह, ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक यू. प्रभु जी आप तो आ नहीं रहे, मैंने बोला महाराज जी के लिए बना दे. वेरी गुड. चलिए नीते सबिन माता जी, आप भी गुणगान कर लीजिए. प्रभु जी मैं थोड़ा गड़बड़ में हूँ, थोड़ा अभी प्रभु जी 10 बजे जाना है. ठीक है, सेवा में चलो, ठीक है, बाद में. प्रभु जी कल करूंगी, चलेगा? कल तो मुझे नहीं लगता कल वापस सेशन होगा, पर हाँ अगर अभी फ्री हो जाते हैं लास्ट तक तो आप आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है. हाँ थैंक यू सर. थैंक यू बेगा. ओके, धन्यवाद. और कोई महाराज जी का गुणगान करना चाहते हैं यहाँ पर? कौन थे? किरण कौन है? केशव सेविका माता जी क्या? जसवंत माता जी आप करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम. सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. श्री प्रभुपाद जी की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी जी नामी. स्वामी महाराज को मैंने YouTube और Zoom पर ही देखा, और पहली बार मैंने उनको देखा तब श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब सीरियस थे तब उनके पास में ही थे. और जब उन्होंने उनको पहली बार ये शब्द कहते हुए सुना कि गोपाल कृष्ण महाराज जी के कान में जब उन्होंने जोर से बोला हरे कृष्णा,
और जब उन्होंने उनका माउथ ओपन किया तब मैंने उनको पहली बार सुना और देखा। तब मैंने उनको देखा कि कितनी सीरियसनेस और कितना उनके मन में सेवा के प्रति भाव है और प्रेम है। तो मतलब मुझे उसके बाद इतना अच्छे लगने लगे। उसके बाद उनका मैंने कीर्तन भी सुना। तो जैसा कि सभी ने बताया कि कीर्तन इतना अच्छा है, तो वास्तव में मन को मोहने वाला और कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा करने वाला, मोहित करने वाला इतना अच्छा कीर्तन है कि बस जब भी सुनो तो ऐसा लगता है कि कान में बस वही सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। और ज्यादा तो कुछ मैं नहीं जानती उनके बारे में। पर कल से जो गुणगान हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद मैं पहले से उनको सुन पाती और देख पाती, पर मेरा सौभाग्य नहीं था ऐसा। तो अब सुना है मैंने इतना ग्लोरिफिकेशन इतना अच्छा कि अब मैं चाहूंगी कि मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले उनके दर्शन का और उनके सुनने का। और आप सबकी कृपा से उनके दर्शन हो पाए। और प्रभु जी बस इतना ही, मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ उनके लिए, बहुत ही सबसे पतित हूँ मैं तो। और आपकी कृपा हो जाए, की भी कृपा हो जाएगी प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। कभी उनके दर्शन हो पाए प्रभु जी। प्रणाम कोटि कोटि। सरस्वती माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रार्थना करते हैं महाराज जी का दर्शन कृपा जल्दी से आपको प्राप्त हो। ठीक है। सो नेक्स्ट कौन गुणगान करना चाहते हैं? हाँ जी, सोनल माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वीडियो ऑफ रखना, एक्चुअली थोड़ा सा डेटा का प्रॉब्लम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, मैं अपने इस मुंह से क्या बोलूं, मुझे पतित हूँ, अधम हूँ, मुझे नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक्चुअली गुरु महाराज के साथ जब देखा, गोपाल कृष्ण महाराज जी के साथ जब मैंने लोकनाथ महाराज जी को देखा, तब पहली बार समझ में आया कि असली मित्रता, जो डिवाइन मित्रता होती है, बॉन्ड होता है दो फ्रेंड्स के बीच में, दो भाइयों के बीच में, वो असल में क्या होता है वो तब समझ में आया। सांसारिक मित्रता तो हम देखते ही हैं, लेकिन रियल फ्रेंडशिप क्या होती है वो महाराज जी के साथ जब मैंने लोकनाथ महाराज जी को देखा तब समझ में आया। मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ, कि मेरी आंखें इतनी भाग्यशाली नहीं है कि मैं कभी उनका साक्षात दर्शन कर पाई आज दिन तक, और ना ही मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन मन अभिलाषी है कि कभी उनका दर्शन हो पाए, कभी मैं उनको देख पाऊँ। मेरी आंखें इतनी कृतज्ञ है उनको कि नहीं देख पाई मैं उनको कभी, गुरु महाराज जी को भी नहीं देख पाई मैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोकनाथ महाराज जी और जो है वो कभी उदयपुर पधारे तो मैं उनका दर्शन करूँ, उनका सानिध्य मिले उनको, उनकी वाणी का साक्षात जो है अमृत कानों में उतरे। और इतना अधम जीव है हम मैं कि कृपा के लायक नहीं है, कृपा की याचना के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी गुरु महाराज महाराज जी इतने कृपा के सागर है कि हमको इंटरनेट के माध्यम से ही सही उनके बारे में जानने को मिला, और उनके बारे में देखने को मिला, उनके कीर्तन सुनने को मिला। इन अशुद्ध कानों कानों में उनकी वाणी जो है इंटरनेट के माध्यम से ही सही उतरती है, तो हृदय थोड़ा सा जो है वो पवित्र होता है उनके कीर्तन सुनकर, उनकी वाणी सुनकर, उनका कथाएं सुनकर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मन जो है ये अभी ये एक याचना कर रहा है कि ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं से भी एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई तो ऐसी हवा हो जो गुरु महाराज जी के चरणों को स्पर्श करके मेरे सिर पर आकर टच हो जाए, ताकि मेरा ये जीवन है ये धन्य हो जाए। ये हवाएं, कोई तो ऐसा कण हो जो गुरु महाराज जी के चरणों का कण उठाकर मेरे माथे पर, मेरे मुख पर लाकर रख दे, ताकि ये जीवन जो है इस अधम का ये धन्य हो जाए, और इसका कोई पतित आत्मा का कुछ कल्याण हो जाए। बस प्रभु जी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
थैंक यू सोनल माता जी, धन्यवाद। सॉरी, कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम था। ओके, नेक्स्ट कौन गुणगान करेंगे महाराज जी का? कीर्तिमयी वसुधा माता जी आप करेंगे? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कुछ मेरी योग्यता तो नहीं है कि मैं उन महाराज जी के बारे में कुछ भी कह सकूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब महाराज जी अपने यहाँ उदयपुर आए थे तो उस समय की स्मृतियां जो है वो हमारे को दृष्टिपटल होती हैं मन में कि किस प्रकार से प्रभु महाराज जी ने कीर्तन किया और खुद भी खूब नृत्य किए और हम सबको भी खूब भरपूर आनंद दिया कीर्तन का। तो वो क्षण हमारे को बहुत अंदर तक ज्वलित करता है। साथ ही साथ में प्रभु जी जब उन्होंने क्लास लिया था तो क्लास के बीच बीच में या हमेशा ही जब बात करते हैं वो महाराज जी तो बीच बीच में हरी 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 शब्द बहुत सुंदर लगता है उनके मुंह से। फिर हरी लीला माता जी के यहाँ जब महाराज जी गए थे और उनका चरणाभिषेक किया था प्रभु जी ने, लक्ष्मीपति प्रभु जी ने, तब भी और उस समय उन्होंने जब सभी का परिचय लिया तब समझ में आया कि महाराज जी हमारे कितने सरल हृदय हैं, हर किसी को कितना टाइम देते हैं और सभी भक्तों के प्रति कितने उदार हैं। ऐसे गुरु महाराज हमें मिले हैं, हमारे सानिध्य हमें हमें उनका सानिध्य मिला है और वो हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जी के अनन्य मित्र हैं। बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़कर के वो उनके साथ हमेशा रहे हैं। तो ऐसे दोनों का संग देख करके हमारा प्रभु जी लगता है कि हम बहुत ही हम धन्य भाग हैं जिससे कि हम जिसके कारण हम प्रभु जी के दर्शन लाभ ले पा रहे हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके ही अनुग्रह के कारण, आप ही के ही विनती के कारण महाराज जी यहाँ आए और मायापुर धाम प्रभु जी और अजय गौरंग प्रभु जी के विनय अनुनय के कारण तो हमें ये लाभ मिल पाया महाराज जी का दर्शन का। और प्रभु जी अब जैसा आप कह रहे हैं कि अभी फिर आप जल्दी से उन्हें बुलाने वाले हैं तो हम फिर से चाहेंगे कि बहुत जल्दी ही हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो और हम उनका सानिध्य ले सकें। और साथ ही साथ में हम विनती करते हैं कि उनके ये 75वां जो व्यास पूजा है उसमें उनको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ हो और दीर्घायु हो, ऐसी हम कामनाएं करते हैं प्रभु जी महाराज जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू कीर्तिमयी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन करेंगे महाराज जी का गुणगान? चैतन्य लीला माधुरी माता जी आपने किया था कल? सच्ची माता तो करे थे ना। और कोई है हाथ उठाइए, कोई अगर गुणगान नहीं किए हैं कल। चैतन्य लीला माता आप किया था क्या कल? ये कर लिया था ना, ओके। और कौन नहीं किया है? आप करना चाहते हैं महाराज जी का गुण कीर्तन तो आप बिल्कुल करिए। है कोई? नहीं? हम करें। आप करोगे? हाँ। ठीक है, आप करो तो वीडियो चलता रहेगा, ठीक है ना? कुछ बैठने का लोग कैसे? यहाँ बैठो मेरे कुर्सी में। आप उसमें बैठो। ठीक है, कार्तिक प्रभु करेंगे, आप लोग सुनिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी माइक मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विश्वेश्वरनिधि पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो महाराज जी के विषय में ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, परंतु वरिष्ठ वैष्णव से सुना है कि वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन हम अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। हाँ, महाराज को इससे कोई लाभ नहीं है, हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। जैसे हमारा हम देखते हैं चरण अभिषेक हो रहा है तो महाराज का कोई इच्छा नहीं है चरण अभिषेक करना, हम अपने लाभ के लिए चरण अभिषेक करते हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं जय अनिलो प्रेमा धना, तो प्रेम धन कैसे देंगे? तो क्या है वो? वैष्णव चरण जल प्रेमा भक्ति देते बल, आर के हो ना है बलवंत। हाँ, तो इस वजह से प्रेम धन वर्षा करने के लिए अपना चरण जल महाराज जी जो है हमको देते हैं। हाँ, ये क्या है? वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण विनु, हाँ, बिना महत पाद रजोभिषेकम,
आर नाही भूषणेर अंत। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया चे पुराणे से सब भक्तिरा प्रवचन। वैष्णवेर पाद जात समा नहीं ये सब जाते हुए वांछित फल। तो महाराज जी का महिमा अनंत है, जो मतलब साक्षात हरि। हाँ, और परम पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज 71 में ज्वाइन किए थे और 74 में संन्यास हो गया था। तो मात्र 25 साल की उम्र में महाराज का संन्यास हो गया। हमारे यहाँ 25 साल में ज्वाइनिंग नहीं होता, 30 साल में ज्वाइनिंग होता है, 35 साल में ग्रस्त हो जाता है, 5 साल हो जाए, 25 साल में संन्यास लेके 54 साल संन्यास को कंटिन्यू करना। अब हमारा तो भरोसा नहीं, हम 54 साल अब जिएंगे अपने। महाराज 54 साल भजन किए। और कीर्तन का बारे में क्या बताओ, आप सभी कल सुने थे, माता जी से सुने थे। तो महाराज अगर हरिनाम संकीर्तन मैनिफेस्ट होता है किसी व्यक्ति के, अगर व्यक्ति का रूप लेता है, तो वो लोकनाथ स्वामी महाराज। और देखो महाराज का आप लेक्चर सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कीर्तन कर रहे हैं। तो हम कीर्तन महाराज के वो अंदर टेंडेंसी में ही है महाराज कीर्तन। हाँ, हम देखते प्रभुपाद महाराज किस प्रकार से प्रभुपाद जी का सेवा किए। एक बार हमारे इस्कॉन स्टफ कैलाश मंदिर के प्रेसिडेंट है मोहन रूपा प्रभु जी, तो लोकनाथ महाराज बोल रहे थे कि सब प्रभुपाद जी ने कर दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए। तो मोहन रूपा प्रभु जी बोले महाराज डोंट एग्री। व्हाई डोंट एग्री? महाराज प्रभुपाद जी ने तो किया ही है, परंतु अगर प्रभुपाद जी को आप जैसे समर्पित शिष्य नहीं मिले होते तो आज इतना प्रचार नहीं होता। तो जितना श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है उतना श्रेय आपको भी जाता है वास्तव में। हाँ, और हम जैसे लास्ट टाइम देखते भी है, जैसे महाराज से गुरु महाराज के लिए कितना प्रेम, गोपाल कृष्ण महाराज कितना प्रेम था, शुरू से लेके अंत तक गोपाल कृष्ण महाराज जी के साथ थे लोकनाथ महाराज जी। हाँ, और महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन में क्या बोले कि डू यू ऑल लव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज? सब जन बोले यस वी लव। तो गुरु लोकनाथ महाराज बोलते इफ यू लव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देन आई आल्सो लव यू। ये पॉइंट रखे। तो महाराज की हम देख सकते हैं कितना प्रेम है गुरु महाराज के लिए भी। हम और जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते श्री गुरु करुणा सिंधु। श्री गुरु कृपा सिंधु नहीं है, करुणा सिंधु है। तो कृपा और करुणा में अंतर है। तो कृपा मांगने पर मिलता है, करुणा मांगने पर नहीं मिलता। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, या हमने नहीं डिजायर किया था कि हमें भगवत धाम जाना है। हाँ, तो महाराज आए, हमें दिए, हमने मांगा नहीं था। महाराज करुणा सिंधु है, अधम जनार बंधु, अधम जन के बंधु है। हाँ, लोकनाथ लोकेरा जीवन। ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु के लिए लिखते, लोकनाथ गोस्वामी के लिए। परंतु हमारे जीवन तो, हमारे नाथ तो, हमारे बंधु तो पूज्यपाद श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी है। तो हम जितना हो सके महाराज का दर्शन करें, जितना हो सके महाराज का श्रवण करें। जैसे अभी आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो देखा होगा, महाराज एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग कर रहे थे, सर्वेंट बोला महाराज कैमरा ऑफ कर दो। हमारा क्यों कैमरा ऑफ क्यों करना है, कैमरा ऑफ करने की क्या जरूरत है? तो नित्य बहुत कम गुरु होते जो अपना रोज अपना एसोसिएशन देते डिसाइपल्स को। तो महाराज 5-5:30 बजे आएंगे और पूरा एक भी दिन मिस नहीं किया। बता रहे थे कि जब से मेरा दीक्षा हुआ 54 साल में एक भी दिन में 16 माला मिस नहीं किया। देखो कितना बड़ा साधु है महात्मा। तो मैं भी जब शुरू में हम आए थे तो हम भी महाराज से बहुत प्रभावित हुए थे, महाराज के कीर्तन से, जो महाराज जिस प्रकार से गाते हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मतलब 75 की उम्र में भी वही एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म लाइक न्यू डिवोटी। जैसा नए वक्त में जो एंथुजियाज्म रहता है वैसा का वैसा एंथुजियाज्म महाराज के अंदर। हाँ, तो हम बहुत प्रभावित हुए थे महाराज से, महाराज का दर्शन करके, महाराज का देख के, महाराज जिस प्रकार से चलते, जिस प्रकार से जैसे शास्त्र में बताए गए वो चलता कैसे, सबसे महाराज हम चरित्र में देखते हैं। हाँ, वेद गाय जहार चरित्र। तो उसी प्रकार से तो बहुत, फिर 2021 में जाके महाराज का पहली बार दर्शन हुआ था मेरे जन्मदिन के दिन वृंदावन में। तो उस टाइम में मैं बहुत बेस्ट फील किया था। तो अभी जो मुझे याद आया बताया। हरे कृष्ण। लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। थैंक यू कार्तिक प्रभु, धन्यवाद। और कोई महाराज का गुणगान नहीं किए हैं, करना चाहते हैं? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यस, नीता सेविनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, ये थोड़ा लिखा है मैंने इतना तो नहीं लिख पाती हूँ मैं, और बोल भी नहीं पाती हूँ। श्री परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज को मेरा
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं गुरु महाराज बड़े कृपालु है, जो मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा हुई है। मैं ऑफरिंग के माध्यम से उनकी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं उनके जपा टॉक में उनके दर्शन कर पाती हूँ, चाहे वे कहीं भी हो। मुझे यहाँ हमें सभी प्रत्यक्ष मिल पाते हैं और हमें नित्य नियम से शिष्टाष्टकम सुन पाते हैं और अनुवाद समझ पाते हैं और 10 नाम अपराध उनके जपा टॉक में सुन पाते हैं। तब हमें उस नाम अपराध का अनुभव होता है जो हमें नहीं करने चाहिए। महाराज जी हमें बहुत सरलता से समझा पाते हैं। जब महाराज जी जब में उपस्थित होते हैं तो हम उनके सामने थोड़ी स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जब में कैसा आसन होना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, कैसे नाम जपना चाहिए, कैसे भगवान का स्मरण होना चाहिए। महाराज जी जब उनकी पद यात्रा वालों के भक्तों को प्रोत्साहन बढ़ाते हैं तो उन पद यात्रा वालों को देखकर मेरे मन में भी उत्साह बढ़ता है। मैं जीवन में मेरे पद प्रदर्शक गुरु मिले। उन्होंने मुझे जप की महिमा समझाई और भगवान को भोग कैसे ऑफर करें, उनकी कैसे सेवा की जानी चाहिए। और मेरे शिक्षा गुरु ने हमें बहुत सारी भगवत गीता भागवतम के बारे में, चैतन्य चरितामृत के बारे में समझाते हैं। जब मेरी दीक्षा से पहले जब आईडीसी कोर्स किया और हमें बातें सारी जानने मिली कि गुरु तत्व क्या है, गुरु का चयन क्या है, गुरु की शिक्षाएं क्या है, गुरु सेवा क्या है, और इससे कई ज्यादा सीखने मिला। तब ये समझ में आया कि जीवन में गुरु महाराज जी का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु महाराज जी वे एक मुक्त पुरुष है और वे भगवान के पार्षद है। जैसे कि एक डाक वाला उसकी ड्यूटी सीधी करता है, उसी तरह से भगवान का सेवक हम तक पहुंचाते हैं, सेवा हम तक पहुंचाते हैं। गुरु महाराज को मैं जीवन में मेरे जीवन में उनकी कृपा से मैं दिव्य ज्ञान अपना पाऊं और उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर पाऊं। गुरु महाराज जी इतने ज्ञान के भंडार और वे इतना ज्ञान बांटते हैं, पर मुझ जैसे पतित को महाराज जी की प्रत्यक्ष मिलकर महाराज जी से प्रत्यक्ष मिलकर उनके दो ज्ञान के शब्द मेरे कानों पर पड़े, वह सदैव मैं उन शब्दों को सुनकर स्मरण चिंतन कर पाऊं और भगवान की भक्ति कर पाऊं। गुरु महाराज की कृपा से मैं एक आदिदासी बन पाऊं और गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी के आदेश उपदेश जो को पूरा करने का प्रयास कर पाऊं। हाँ प्रभु जी, बस ये है, पर मुझे बहुत ये हो रहा है। थैंक यू। अच्छा आपने ऑफरिंग लिखा ना, बहुत बढ़िया। थैंक यू धन्यवाद। नहीं आता। आप म्यूट हो गए। हाँ प्रभु जी, कुछ इतना नहीं आता है मुझे बोलना। नहीं अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके डिवोटीज, आई थिंक सबका गुणगान में सभी लोग ने कर लिया है, कोई बचे नहीं है। तो थैंक यू सभी भक्तों को। तो आप प्रार्थना करें सभी भक्त
महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो महाराज जी का सानिध्य हमको मिलता रहे और महाराज जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। और जल्दी से महाराज जी को हम उदयपुर बुलाएंगे, महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे, उनका सेवा करेंगे, खूब कीर्तन सुनेंगे, आनंद लेंगे। ठीक है, आप सब प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी जगन्नाथ जी महाराज जी को यहाँ पर भेजे उदयपुर हम लोग के उद्धार के लिए। ठीक है, नाम सुधारस माता जी, बोलिए। आप गुणगान नहीं किए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। गुणगान तो कर लिया, पर मुझे है ना, जब अपन चले थे ना अभी व्यास पूजा में, तो वहां जैसे मुझे ऐसे लगा जिस भी भक्त में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है ना, उन सबको उन्होंने स्टेज पे दिखाया था। जैसे एक माता जी जो बहुत अच्छा गाती थी, तो उन्होंने पूरा अरावड़ी का उनका कितना अच्छा वो किया था, मतलब एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि सब में, जैसे वो नित्य सेवनी माता जी जो विशाखापट्टनम से, उन जो बहुत अच्छी यूट्यूबर है, उनका जो बोलने का तरीका था, मतलब सबकी उन्होंने क्वालिटी निकाल के दिखाई थी कि जो बेस्ट बेस्ट लोग हैं। यस। और है ना, और प्रभु जी जो महाराज जी हमेशा जो जप पे इतना जोर देते हैं, तो मैंने एक बार है ना, उन्होंने बताया था कि जप में क्या क्या होना चाहिए, तो वो है ना मैंने थोड़े से लिखे थे ताकि सबका जप और अच्छे से हो सके। तो आप अगर 2 मिनट का टाइम दे तो वो पॉइंट्स में बता दो। जी बताइए बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था आसन या मुद्रा का बहुत महत्व होता है ना। और दूसरा उन्होंने बोला था समय और स्थान का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सुबह का समय हमेशा सर्वोत्तम है, ये सतोगुण का समय होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई थी प्राणायाम, है ना। तो उन्होंने बोला था 8 गुना योग या अष्टांग योग के 8 अंग है, उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला था श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जीभ और होठों को हिलना चाहिए और कानों को सुनना चाहिए, है ना। मन में जप नहीं करना कभी भी, है ना। और ये हमें श्रवण कीर्तन स्मरण का पाठ श्रवण और ध्यान करना चाहिए। और दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई थी प्रत्याहार, हमें अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसे नहीं हम जप कर रहे हैं उस टाइम हमारे नेगेटिव चल रही है। और चिंतन करते समय मन हमेशा इंद्रिय संतुष्टि वाले विषयों के पीछे भागता है, ये आसक्ति पैदा करता है ना। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय होता है ना। तो हमें अपने मन को इधर उधर से वापस लाकर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, तब हमारे हृदय में वासना की जगह प्रेम का वास होगा। हमें कामी की जगह प्रेमी बनना होता है ना। तो अपने दिमाग को व्यस्त रखें, इससे बेकार मत छोड़ें, और मंत्र को मन में और मन को मंत्र में रखें। और व्यक्ति को जब जैसे गंभीर कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो ये व्यस्त नहीं लगता, क्योंकि हम किसी के आने और बातचीत करने का इंतजार कर रहे होते हैं ना। तो जब कोई हमें जप करते हुए देखे तो समझ जाना चाहिए कि हम व्यस्त हैं, है ना। पवित्र नाम ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। और भगवान चैतन्य ने इसका 3 बार वर्णन किया है कि हम मंद बुद्धि हैं, और दीक्षा के समय कृष्ण हमें दिए जाते हैं। तो हमें वैष्णवों से आत्मा के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहिए कि आपका जप कैसा चल रहा है, उनके शरीर के बारे में नहीं पूछना। हम आत्मा से ही महात्मा बन सकते हैं। और जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो इसका मतलब आत्मा का स्वास्थ्य के बारे में बात है। और उसको ठीक होने के लिए, उस आत्मा के स्वास्थ्य को ठीक होने के लिए 16 अपराध रहित राउंड की दैनिक खुराक की सिफारिश करेंगे। और भारत तपोभूमि है, अन्य जो भी देश है वो भोग भूमि है ना। और तो मन की तप, और अगला पॉइंट बोला था मन की तपस्या सबसे ऊपर है। जब हम जप करते हैं तो वाणी शरीर और मन की तपस्या होती है। तो मंत्र है ना, मन का अर्थ है मन, और माँ का अर्थ है मन, और त्र का अर्थ है उद्धार, है ना। तो मंत्र का मतलब हुआ मन का उद्धार। और मन बंधन के साथ साथ मुक्ति का भी कारण है। जब हम ध्यान और चिंतन करते हैं तो ये हमें शुद्ध करता है, फिर हम वैष्णव या भक्त बन जाते हैं। फिर उन्होंने बोला इंद्रिय संतुष्टि सभी रोगों या संकटों का कारण बनती है, लेकिन तपस्या सब संकटों को दूर कर देती है। और उन्होंने बोला ये संसार अग्नि से भरा है, तो
कोई कैसे ठीक हो सकता है? हमें अपने प्रभु के लिए खोए हुए बच्चे की तरह रोना चाहिए। जब हम जोर जोर से जप करते हैं तो भगवान नाम के रूप में हमारे सामने आते हैं, और हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया मुझे अपने चरण कमलों का दास बना दो। और जप निवृत्ति के दौरान आप 25 माला जप करने का संकल्प भी लें, और महामंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। श्रवणम एवं कीर्तनम दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो बोला, हे कृष्ण कृपया मेरे चंचल मन को अपनी ओर आकर्षित करें। हे राधा कृपया कृष्ण के प्रेम के लिए मेरा दिल चुरा लो। वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, इसलिए हमारा मूड हमेशा प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए। और बोला, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप वास्तव में राधा और कृष्ण के साथ संबंध बनाना है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने भक्त को अपने भजन का ज्ञान देकर मेरे मन को शुद्ध करें, ताकि मैं भक्ति का सही मार्ग जान सकूं। हे कृष्ण कृपया पवित्र नाम रूप गुण लीला आदि के प्रति मेरी रुचि विकसित करें। हे राधा रानी कृपया मुझे अपने सेवा के योग्य बनाने में सहायता करें। तब हम प्रार्थना कर सकते हैं, कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न होने का निर्देश दें। हे राधे कृपया मुझे अपने प्रिय कृष्ण के साथ अपनी सबसे प्रिय लीलाएं सुनाएं। जब हम हरे राम कहते हैं तो ये राधे और कृष्ण की प्रार्थना है। पहले हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सुनाएं, फिर उन लीलाओं को दें। जब हमसे ऐसा लालच होगा तभी हमको परिणाम का दर्शन होगा। हे राम कृपया मुझे अपने प्रिय भक्तों की प्रसन्नता के लिए सेवा करने के लिए योग्य बनाए। कृपया मुझे अपनी लीलाओं में दास के सेवक के रूप में स्थान दीजिए। कृपया मुझे इस स्थान से उठाकर अपनी शाश्वत लीलाओं में स्थान दे। हम उनके चरण कमलों में इन प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं, इससे आप अधिक प्रेम और उत्साह से जप कर सकेंगे। प्रभु जी, ये कुछ पॉइंट थे जो उन्होंने लिखाए थे, और उसका मनन करते हैं, कोशिश करते हैं प्रभु जी। पर मैं चाहती थी कि सब लोग ये सुने तो थोड़ा सा और अच्छा जप कर पाए। सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अप्लाई करना है। सिर्फ लिखना नहीं है, इसको अप्लाई करना है। ये नहीं तो प्रभु जी, नहीं रह जाएगी। कोशिश पूरी करते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं ताकि कुछ इस दुर्बुद्धि के उसमें जाए। बिल्कुल, तो महाराज जी ने बताया, तो इसको नोट बहुत सुंदर किया आपने, और उसको रोज पढ़ना चाहिए। और ये अच्छा होगा कि नोट आप भेज दे तो भक्त लोग भी ग्रुप में ना सब लोग इसको पढ़ें। कितना सुंदर महाराज जी ने जो है जप के बारे में बतलाया, कैसे सुधार सकते हैं जप को, कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं जप के टाइम पे। तो अच्छा नोट्स है, तो इसको अप्लाई करना चाहिए हम भक्तों को, है ना। कि महाराज हमेशा यही जोर देते हैं हम ध्यान पूर्वक जप करें। तो इसलिए सभी भक्तों का ये कर्तव्य है कि ध्यान पूर्वक जप करके महाराज जी को प्रसन्न करें, है कि नहीं। थैंक यू सो मच माता जी, और धन्यवाद सभी भक्तों को। आप सब बहुत सुंदर महाराज जी का गुण कीर्तन किए। तो ऐसे ही महाराज जी की सेवा में हम लगे रहें, और महाराज जी का कृपा आश्रित रहे। यही प्रार्थना के साथ हम महाराज का 75th व्यास पूजा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, वापस करेंगे ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।